तो क्या इसमें मेरा नाम कभी आ सकता है? इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब मतलब तैयारी करना छोड़ देना चाहिए कि मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं फेलियर था, फेलियर हूँ, फेलियर रहूँगा और अभी भी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन लोगों को कभी नहीं पीछे कर पाऊँगा जो इतने बड़े मॉक टेस्ट में नंबर लेके आते हैं। अभी उनका 70+ नंबर में आ रहा है तो मेरा कभी चांस नहीं बन पाएगा कि मैं कभी सेलेक्ट हो पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को यहीं पे रोक दूं और किसी और फील्ड में इसकी जाना शुरू कर दूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और मैं ग्रुप डी की तैयारी करता हूं और अभी मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर एकदम नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हो कि मेरा स्कोर किस लेवल का आ रहा है। मैंने 30 दिन का टारगेट रखा था कि 70+ स्कोर रखूंगा, लेकिन आज 15 दिन हो गया है। ठीक है, मॉक टेस्ट में नंबर बढ़े फिर घटे, फिर एकदम से घटना चालू हो चुके हैं। अभी मेरे मॉक टेस्ट में, आज के मॉक टेस्ट में मेरे 48.72 नंबर आए हैं। इससे क्या मेरा कभी सिलेक्शन हो पाएगा? कभी क्या मैं उन छात्रों को, उन धुरंधर को का गला काट पाऊंगा जो पहले से तैयारी करके बैठे हैं, धुरंधर बन चुके हैं? बस वो ग्रुप डी का एग्जाम का डेट का इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट आया, मैं कब इन लोगों को खत्म करूं, पेपर को खत्म करूं। उन लोगों से कंपटीशन है मेरा, तो मेरा क्या कभी सिलेक्शन हो पाएगा? जो अगली बार वैकेंसी 32,000 थी, इस बार वैकेंसी घट भी चुकी है, तो क्या इसमें मेरा नाम कभी आ सकता है? इन सारे चीज़ों को देखते हुए मेरे को लग रहा है कि मेरे को अब मतलब तैयारी करना छोड़ देना चाहिए कि मेरे से अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं फेलियर था, फेलियर हूँ, फेलियर रहूँगा और अभी भी मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन लोगों को कभी नहीं पीछे कर पाऊंगा जो इतने बड़े मॉक टेस्ट में नंबर लेके आते हैं। अभी उनका 70+ नंबर में आ रहा है तो मेरा कभी चांस नहीं बन पाएगा कि मैं कभी सेलेक्ट हो पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को यहीं पे रोक दूं और किसी और फील्ड में इसकी जाना शुरू कर दूं। तो यही सब देखने के बाद आप देख सकते हो कि आज मेरे मॉक टेस्ट में 48.72 नंबर आया, जिसमें से मैंने साइंस में 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 14 क्वेश्चन सही था। मैथ में मैंने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 13 क्वेश्चन सही हुआ है और इसके रीजनिंग में 27 क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और साइंस का तो, जीएस का, करंट अफेयर का तो मैं छू नहीं रहा हूँ। देखो, करंट अफेयर का नहीं छूने से क्या सिलेक्शन हो पाएगा? वेटेज ही नहीं बन पाएगा, कभी सिलेक्शन चांस नहीं पाएगा। क्योंकि साइंस, करंट अफेयर ऐसा चीज़ है ना, अगर आ गया नंबर तो बहुत अच्छा नंबर दे के चला जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं, पढ़ना मारना चले जाना है। अभी इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ये सारे ब्लंडर नहीं हो पा रहा है मेरे से। इतना बड़ी दुकान लेके फिर मैं चल रहा हूँ, सामान लाना है, लोगों को मेंटेनेंस करना है, उधारी वाड़ी लिखना है, कैसे क्या करना है, सारा सामान लाना है। दिन में 4 घंटा पढ़ने से कभी सिलेक्शन हो पाएगा? तो नहीं हो पाएगा। 4 घंटा 5 घंटा पढ़ पा रहा हूँ, कभी पढ़ता नहीं, कभी छोड़ देता, रिवीजन नहीं हो पा रहा, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, स्कोर नहीं सही से हो पा रहा है, तो कैसे कभी सिलेक्शन हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। पिछले 3 साल से मैं लगा पड़ा हूँ कि हाँ, मैं बिजनेस के साथ, दुकान के साथ पढ़ता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा, पढ़ता रहूँगा। दिमाग का एकदम डिस्टर्ब हो गया, एकदम मेंटलिटी खत्म हो चुकी है। अभी एकदम से मन नहीं लगता है, कभी कभी थक जाता हूँ, घर पे जाता हूँ तो यहाँ से 10 बजे तो फिर थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ तो ये लगता है कि यार मैंने कुछ पढ़ा नहीं, पूरा दिमाग का डिस्टर्ब हो जाता है। फिर फिर ये सोचता हूँ आज पढ़ूंगा, आज पढ़ूंगा, तो पढ़ने के लिए जब जाता हूँ तब तक सामान कुछ घट जाता है, उसको लाता हूँ। 10 बजे से पहले यहाँ दुकान से घर नहीं जा पाता। आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे 9 बज रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ से जाने में मेरे को 1 घंटा लगेगा। फिर जाऊँगा घर पे, नहाऊंगा, तब खा पी के फिर उसके बाद सामान लेके आऊँगा। तब करते करते 11 बज जाता है, 12-1 बज जाता है। उसके बाद से कभी लाइब्रेरी जाता हूँ तो कभी नहीं जा पाता हूँ। तो आज लाइब्रेरी मतलब जाता हूँ तो कभी नहीं जाता हूँ। तो लाइब्रेरी में 1 बजे 2 बजे जाता हूँ, फिर उसके बाद 6 बजे से रिटर्न। 3 घंटे 4 घंटे में कोई क्या ही कर लेगा? नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। इस तरह से ज़िंदगी में सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 8 घंटे 4 घंटे देना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस भी खत्म पूरा नहीं है, इसलिए मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। सिलेबस अगर पूरा होता तो नंबर आते। सिलेबस भी नहीं पूरा है तो रिवीजन कैसे होगा? कभी सिलेक्शन का चांस ही नहीं बन पा रहा। ये सब
इसी सब को देखते देखते मॉक टेस्ट में नंबर भी नहीं आ रहा है। तो जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, मॉक टेस्ट में नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। तो इसी को अब कैसे मेंटेन करना है इस चीज़ों को, तो जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं होगा, रिवीजन हो नहीं पाएगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा। पिछले 3 साल से मैं लगा पड़ा हूँ, आज नहीं कल नहीं परसों सिलेक्शन होगा, लेकिन कैसे होगा कोई उम्मीद लग रहा है आपको। इतना मैं आपको बता दिया कि इस तरीके से मैं पढ़ पा रहा हूँ, तो रिवीजन हो ही नहीं पा रहा है। अब जिस बंदे का रिवीजन नहीं हो पाएगा, जो बंदा पढ़ नहीं पाएगा, वो सिलेक्शन कैसे ले पाएगा। आप लोगों को लग रहा है कभी सिलेक्शन हो पाएगा, तो इसी वजह से तैयारी छोड़ने का विचार है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं कल नहीं परसों कभी न कभी सिलेक्शन होगा, और मैं सिलेक्शन लेकर ये स्थापित कर दूंगा। ये उम्मीद अंदर है कि मैं एक दिन इतिहास रच दूंगा कि इस किराने की दुकान से भी मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ और किस लेवल का सिलेक्शन ले सकता हूँ। मेरा दुकान पे वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं मोटिवेशन आपको दे सकूँ कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप बस एक बार दिमाग में कर लो, उम्मीद पेशेंस रख लो अपने दिमाग में। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि मेरे को इस फील्ड से बाहर निकलना है और पढ़ के कुछ आगे निकलना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बाहर रोक नहीं सकती इस चीज़ से छोड़ने के लिए। ठीक है, तो मैं यही आपसे बोलूँगा कि आप जो भी काम करें, जैसे भी कर रहे हैं करिए, पढ़िए, लेकिन आप तैयारी करना मत छोड़िए। यही एक माध्यम है कि हम इससे दलदल से बाहर निकल सकते हैं। बिजनेस बहुत बड़ा वो चीज़ नहीं है, बिजनेस का भी आपको सुकून नहीं देगा, कभी नहीं सुकून देगा। ठीक है, हमेशा आप परेशान रहोगे, हमेशा एकदम से डिस्टर्ब रहोगे। कभी सुकून की ज़िंदगी काटनी है तो नौकरी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के राजा बनने के लिए भी चांस होता है, तो राजा बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप बिजनेस ही करो। नौकरी अगर आपके पास है, वहाँ से बहुत सारी प्लेटफॉर्म खुल जाएंगे, वहाँ से आप बिजनेस करना शुरू कर दोगे। लेकिन बिजनेस अभी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा, और भाई मैंने कर रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी चैन से खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, एकदम से परेशानियाँ इतनी आती हैं कि क्या ही होता है। कभी हिसाब किताब में गड़बड़, कभी पैसा उधार, कभी खाता, कभी पैसा नहीं बचता है। ठीक है, सामान लाने के लिए। अभी तो मैं जब स्टार्ट किया तो मेरे दुकान पर कोई ग्राहक नहीं चल रहा था जब मैंने शुरू करा था। करीबन 2 साल 3 साल तक तो ऐसे लगता रहा, धीरे धीरे आज लोगों से पहचान बनने लगा, शुरू हो गया। तब आज आके थोड़ा सा इनकम हो रहा है, जिससे लाइब्रेरी का फीस दे पाता हूँ, मोबाइल का रिचार्ज कर पाता हूँ, और छोटा मोटा जो खर्च है वो कर पाता हूँ। ठीक है, अभी तो सही से कपड़ा नहीं खरीद पाता हूँ, तो लोवर एक टी शर्ट, दो टी शर्ट, 2 लोवर है, उसी को लेके 1 साल से पढ़ रहा हूँ, पहन रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मेरे कपड़े फिर क्या ये अंदाजा कोई लगाएगा यार भाई। ये सब नहीं मैटर करता है कि आप किस तरह के कपड़े पहने हो, आपका रंग रूप शक्ल सूरत कैसा है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये कर सकती है कि आपके नाम के आगे क्या चीज लगा है, यही चीज मैटर करेगा। मैं एक बात बोलूंगा आपसे, आप कभी रुकना मत। मॉक टेस्ट पे नंबर आए या ना आए, मॉक पे डिसाइड कभी नहीं करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, लेकिन एक चीज डिसाइड जरूर करेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है कि आप कहाँ पे हो ये एनालाइज कर सको। ठीक है, तो आप रुकने की कोशिश कभी मत करना, नेवर गिव अप। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज नहीं करने परसों नाम बदलेगा, नाम बनेगा। हम लोग भी इस दलदल से बाहर निकल के अपना काम करेंगे। बस गोल और हमारे भाई 3 महीने 4 महीने रगड़ के पढ़ लो यार, 3 महीने 4 महीने रगड़ के पढ़ लो। मैं अगर ये पहले काम किया होता कि मैं अपना स्कोर लोगों के साथ शेयर किया होता है, तो आज मैं बता सकता हूँ कि आज मेरा सिलेक्शन काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि आगे कंसिस्टेंसी इसी की वजह से आती है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ही बड़ी मायने रखता है, ना कि मोटिवेशन। मोटिवेशन तो आज मैं दे रहा हूँ, लेकिन आज 2 दिन बाद भूल जाऊंगा। अगर आप इस चीज़ को डिसिप्लिन में नहीं बदलोगे, डिसिप्लिन सबसे बड़ा देन होता है कि आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।